Generativity means nurturing things that will outlast an individual. स्टेज 7 की बात करें जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, तो जनरेटिविटी का मतलब है नर्चर करना चीज़ों को सो दैट इट विल आउटलास्ट एज एन इंडिविजुअल। तो मिडिल एज के दौरान इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करते हैं एक नीड को टू क्रिएट और टू नर्चर द थिंग्स दैट विल आउटलास्ट देम, और having mentees or creating positive that will benefit others. So we will give back to the society by raising the children or by being productive at work and participating in community activities as well as organizations. तो इंडिविजुअल चाहता है वो गिव बैक करे सोसाइटी को, बच्चे रेज कर प्रोडक्टिविटी वर्क पे एफिशिएंसी बढ़ा के कम्युनिटी एक्टिविटीज़ और ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट लेके। तो जेनरेटिविटी के द्वारा वी डेवलप अ सेंस ऑफ बीइंग अ पार्ट of the bigger picture. So through generativity we develop a sense of being a part of that bigger picture. Success at this stage will lead to feelings of usefulness as well as accomplishment की feeling, while failure will result in shallow involvement in the world. और failure होगा तो shallow involvement होगी world में. So by failing to find out a way to contribute we become stagnant and feel unproductive. अगर हम contribute नहीं कर पाएंगे सो वी विल बिकम स्टैगनेंट, हम स्टैगनेंट हो जाएंगे, अनप्रोडक्टिव फील करने लगेंगे. सो दीज इंडिविजुअल्स मे फील डिसकनेक्टेड और अनइन्वॉल्व विद देयर कम्युनिटी एंड विद सोसाइटी एज अ होल. तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो अनप्रोडक्टिव स्टैगनेंट हैं वो डिसकनेक्टेड फील करेंगे, अनइन्वॉल्व फील करेंगे अपनी कम्युनिटी में एंड विद सोसाइटी एज अ होल. तो सक्सेस इन दिस स्टेज विल गिव अ वर्च्यू ऑफ केयर, विल डेवलप, विल लीड टू वर्च्यू ऑफ केयर. इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर जो लास्ट स्टेज है हमारी 8th स्टेज, क्राइसिस है ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर. सो ड्यूरिंग लेट एडल्टहुड इंडिविजुअल्स फेस द सेंट्रल साइकोसोशल क्राइसिस ऑफ ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर. तो लास्ट स्टेज जो है इसमें लेट एडल्टहुड के दौरान इंडिविजुअल्स साइकोसेक्सुअल क्राइसिस ऑफ ईगो आइडेंटिटी जो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर फील करते हैं. This crisis involves contemplating the life one has lived. So you contemplate कि आपने कैसी ज़िंदगी जी है, the choices that you made, the impact that one had on another. Individuals reflect on their achievement, the success that they've gained, failures, and evaluate whether their life has been meaningful or worthwhile. So basically individuals ये evaluate करते हैं उनकी life meaningful रही, worthwhile रही. सो पॉजिटिव आउटकम्स, ईगो इंटेग्रिटी एक पॉजिटिव आउटकम है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ईगो. इंडिविजुअल्स विद अ सेंस ऑफ ईगो इंटेग्रिटी फील अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड कंटेंटमेंट विद देयर लाइफ. तो जिन इंडिविजुअल्स में ईगो आइडेंटिटी बनती है वो एक सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट फील करते हैं अपनी लाइफ से, ठीक है, सेटिस्फाइड फील करते हैं, कंटेंटेड फील करते हैं. दे पोजेस अ पॉजिटिव आउटलुक एंड हैव अ प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ. सो बेसिकली ऐसे लोगों का जिन्हें सेटिस्फैक्शन कंटेंटमेंट मिली या पॉजिटिव आउटलुक होता है और प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग होती है ऑफ द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ. सो दे हैव क्वाइट अ बिट ऑफ नॉलेज, प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ. They are more likely to accept the inevitability of death and can face the end of life with grace and dignity. So such people accept कि death is inevitable, the fact that death is inevitable, they accept it and they face the end, they can face the end of life with grace and dignity. और अपने अंत को वो dignity के साथ, grace के साथ जीते हैं. Whereas despair is the negative outcome. Failure to achieve an ego integrity will lead to feeling of despair. Individual experience despair, may regret the choices that they've made, harbor resentment और bitterness. Resentment की feeling होती है, एक bitterness होती है, struggle होता है to find meaning in the life, right? They struggle to find meaning in their lives. They may feel overwhelmed by a sense of wasted opportunities and unresolved conflict. ऐसे individuals हो सकता है बहुत ही overwhelmed feel करें because जो opportunities उनके पास थी उनको उन्होंने लिया नहीं ढंग से, and unresolved conflicts में भी वो रहे. So they feel overwhelmed by a sense of wasted opportunities and the unresolved conflicts that they had. So जो वर्चू इसमें गेन होता है वो विजडम का है. इंडिविजुअल सक्सेसफुली अगर नेविगेट कर पा रहे हैं स्टेज से तो दे अचीव ईगो इंटेग्रिटी
एंड दे डेवलप द साइकोसोशल वर्च्यू ऑफ विजडम। विजडम का वर्च्यू उनको मिलता है। तो विजडम रेफर करता है एक डीप अंडरस्टैंडिंग को लाइफ की, गेन थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी टू एक्सेप्ट द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। सो विजडम कैसे गेन होती है? जब आपको लाइफ की डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाए, यू गेन थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस, राइट। लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू, इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू आप थोड़ी नॉलेज गेन करते हैं। द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द लिमिटेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि ह्यूमन बड़ी लिमिटेड टाइम के लिए है यहाँ पर, उस फैक्ट को भी आप एक्सेप्ट करते हैं। दैट्स इट।